इस लेक्चर में हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल 50 प्रश्न है, सारे हम बिल्कुल डीप में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदर कौन सा था? देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या तो कालीमंगा। बात करें मोहनजोदड़ो की, जो फिलहाल के जो पाकिस्तान है वहाँ पे स्थित है, लेकिन ये कोई बंदर तो था नहीं। अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो की, तो अभी पाकिस्तान की जो सिंधु सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर उसी पे स्थित है मोहनजोदड़ो। दूसरी बात की जाए हड़प्पा की, ये दो स्थल थे जो सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहला स्थल मिला था, वो था हड़प्पा। उसके बाद मिला था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है पाकिस्तान की रावी नदी पर जो है स्थित है। तीसरा है लोथल। लोथल है गुजरात में, और ये है गुजरात के जो अरब सागर है उसके किनारे, राइट। तो इसकी वजह से ये है हमारा क्या है, बंदर। और कालीबंगान है, ये तो आपके भारत के राजस्थान में है, ये कोई बंदरगाह नहीं है। तो ऑप्शन सी लोथल जो है बंदरगाह है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? शिलालेख की बात की गई है, संस्कृत नहीं, ब्राह्मी हो सकते हैं, खरोष्टी या तो पाली। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो खरोष्टी लिपि है, उस पर यूज किया गया है शिलालेख में, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1526, 1556, 61, 1707। तो प्रथम युद्ध हुआ 1526 के अंदर, ठीक है, ऑप्शन ए। अकबर के दरबार के नवरत्नों में कौन सा शामिल नहीं था? बीरबल तो था, तानसेन भी था, राजा टोडरमल, राइट। या तो टोडरमल जो मनसबदारी व्यवस्था थी अकबर में, लैंड रेवेन्यू की, उसके जो गिराता थे वो थे टोडरमल। चाणक्य, यस, चाणक्य अकबर से जुड़े नहीं है, ये है मौर्य युग से जुड़े। तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर बनेगा। प्लासी का युद्ध जिनके बीच हुआ था कौन थे वो? अंग्रेज और मराठा? बिल्कुल नहीं। अंग्रेज और फ्रांसीसी? बिल्कुल नहीं। अंग्रेज और सिराजुद्दौला या तो अंग्रेज और हैदर अली? बिल्कुल नहीं। ये थे मैसूर विग्रह के साथ। अगर बात की जाए अंग्रेज और सिराजुद्दौला, तो यस, ये थे प्लासी के युद्ध से जुड़े। उनके साथ और भी जो है यहाँ पे जो थे नवाब, वो भी यहाँ पे आपको पता हो। तो ऑप्शन सी है अंग्रेज और सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध किस साल में हुआ था अगर पूछा जाए तो 1757, 1757 में यह था प्लासी का युद्ध। बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो 1964 में ये था बक्सर का युद्ध, सॉरी 1764 में, 1764, और प्लासी के युद्ध 1757 में। 1857 के विग्रह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, वो तो झांसी के थे, बहादुर शाह जफर, वो तो दिल्ली के मुगल अंतिम शासक थे। तात्या टोपे और नाना साहेब, तो नाना साहेब जैसे उन्होंने कानपुर से इस 1857 का विग्रह का नेतृत्व किया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद? नहीं, उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। दयानंद सरस्वती? यस। रामकृष्ण परमहंस? बिल्कुल नहीं। राजा राम मोहन राय? नहीं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, कब? 1828 में, सॉरी, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जो हमारे आर्य समाज की स्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1940? नहीं। 42? यस। 1945? नो। 1947 जब तो हमारा देश आज़ाद हो गया। 1945 में क्या क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर टू। 1942 में यस भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने किया। उसमें एक सूत्र दिया गया था, डू और डाई, करो या मरोगा। ऑप्शन बी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात हुई, डेलहौसी? नहीं। कर्जन? नहीं। पोस्टिंग? यस। लॉर्ड माउंटबेटन? नहीं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना आज़ाद, अली बंधु, गांधी जी की सुभाष बोस? नहीं, गांधी जी भी नहीं। यस,
जुड़े थे गांधी जी, लेकिन नेतृत्व गांधी जी नहीं कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस तो बिल्कुल नहीं, तो अली बंधु थे, ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, ये तो गोदावरी है। सबसे नदी कौन सी लंबी है? गंगा। कितनी लंबी है? 25 या तो 2500 किलोमीटर के समथिंग इसकी लेंथ है गंगा। कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड में से निकलती है, और अंत कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकल के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, वहीं से एक पार्ट जाता है, वो हो जाता है पश्चिम बंगाल, दूसरा देश बांग्लादेश में जाता है, और इसका अंत होता है सुंदरवन, जहाँ पे है डेल्टा, राइट, वहाँ पे होता है गंगा। तो थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात नहीं, राजस्थान यस, हरियाणा नहीं, पंजाब। तो राजस्थान में है थार मरुस्थल, डेजर्ट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, दूधसागर, कुचिकल के चित्रकूट। तो सबसे ऊंचा जो है कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले कहाँ होता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखिए, ये भारत का अगर मैप है, हम सबको पता है, ये जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट का, राइट, तो यहाँ पे जो अरब सागर के से आते जो विंड्स होते हैं वहीं टकराते हैं। और सबसे पहले यानी कि अगर बात की जाए 1 जून की, कब से स्टार्ट होते हैं मानसून? 1 जून की, तो वो होती है केरल में। फिर 10 जून, 15 जून, और 15 जून आते आते गुजरात तक आ जाती हैं। वैसे ही पूरे नॉर्थ और पूरे ये वाला हिस्सा है वहाँ फैल जाती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो केरल से 1 जून से। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो नर्मदा पहले तो निकलती कहाँ है? देखिए, ये है हमारा एमपी, वहाँ से निकलती है, और गुजरात में जो अरब सागर है, राइट, वहाँ पे ये गिरती है। तो ये से ऐसा है कहाँ है? अरब सागर में। तो यस, हिंद सागर बिल्कुल नहीं, कैस्पियन सागर नहीं, बंगाल की खाड़ी, तो ये इसके अपोजिट हुई, तो अरब सागर, ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल की बात की गई है। मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान यस, उत्तर प्रदेश नहीं। तो सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। चलिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के पहले पहले तो किन राज्यों से गुजरती है? देखिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको देता हूँ। गुराम, पज्जा, छत्री, मी। ठीक है, गुराम, पज्जा, छत्री, मी। तो कितने हुए? 3, 3, 6 और 8। ऑप्शन सी हमारा सही बन गया। लेकिन अब याद रखना है, गुराम, पज्जा, छत्री, मी। गुराम यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, झारखंड, 6 यानी छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मी और मिजोरम। तो टोटल 8 स्टेट में से भारत में से कर्कवृत गुजरती है। दूसरा फैक्ट, भारत की एक रिवर है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान की ओर मुड़ती है और फिर गुजरात में आती है। वो कौन सी है? माही। वो कर्कवृत को 2 बार जो है पास करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 बार जो है यहाँ पे पास करती है। चिल्का झील किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल नहीं, उड़ीसा यस। तो उड़ीसा में है कौन सी झील? चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अभी बात की गई गंगा और ब्रह्मपुत्र का। जो दूसरी जगह कौन सा है? सुंदरवन को भी हम जानते हैं, सुंदरवन अब से भी वो इसी समय आया है। कौन से स्टेट में है? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो हिस्सा है, यहाँ पे है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। कांचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कांचनजंगा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है कौन से? सिक्किम में जो है यहाँ पे कांचनजंगा स्थित है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, जब तो हमें आज़ादी मिली, तो यह दिन तो नहीं आएगा। 26 जनवरी 1950, तो यस ये आएगा। 26 जनवरी
1949, 26 नवंबर, तब तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का बंधारण संविधान है, वो पूरा रेडी हुआ था, राइट। 2 अक्टूबर नहीं, तो कहाँ है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बनेगा, 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर के महात्मा गांधी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है भारत के संविधान के निर्माता माने जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर के उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, ठीक है। और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो कौन होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष? तो होते हैं उपराष्ट्रपति, जो सभापति नाम से भी जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति अपने होद्दा की वजह से वो होते हैं राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन है? अभी बात हुई उपराष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों कितने हैं? मौलिक अधिकार है दोस्तों 6, ठीक है। कितने हैं मौलिक अधिकार? टोटल 6 यहाँ पे हमें दिए गए हैं मौलिक अधिकार। भारत एक कैसा गणराज्य है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, उपरोक्त सभी। समाजवादी भी है, ये हमारे जो आमुख है उसमें दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष है और संप्रभुत्व भी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा फैक्ट है, नीति आयोग का गठन उससे पहले एक आयोग था, उसको था प्लानिंग कमीशन, राइट। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1950 से। इसका जो रिकमेंडेशन दिया था वो किसने था? केसी नियोगी कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया गया था प्लानिंग कमीशन का। उसको रिप्लेस करके 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? पहले तो सिर्फ एक थे, लेकिन बंधारण में जो है यहाँ पे अमेंडमेंट करके अभी टोटल एक होते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अन्य चीफ इलेक्शन कमीशन मिलकर टोटल 3 यहाँ पे सदस्य बनाए गए हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली की चेन्नई। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में जो है वह स्थित है, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 साल, 5 साल या 6 साल? नहीं, चलो 5 साल का किसका कार्यकाल होता है? राष्ट्रपति का। 6 साल किसका कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सभ्यों का, राज्यसभा के सभ्यों का, नॉट सभापति। राज्यसभा के अगर सभापति की बात की जाए कितने साल का होता है, तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है। क्यों? वजह है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यपाल के सभापति, इस वजह से। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? भारत की केंद्रीय बैंक जो है यहाँ पे कौन सी है? एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी के सेबी। एसबीआई तो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो ये तो नहीं आएगी। पीएनबी भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं आएगी। सेबी है स्टॉक एक्सचेंज, ये रेगुलेटर कमेटी है, सॉरी रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक मार्केट की, तो ये नहीं आएगी। और फाइनल आएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन कब किया गया कमेंट कर सकते हैं। योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? आरबीआई ने? नहीं। नीति आयोग, वित्त आयोग, किसी भी, किसने प्रतिस्थापित यानी कि किसने रिप्लेस किया? तो यस, नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस किया, जिसकी हमने चर्चा भी की कब? 2015 में। सॉरी, नीति आयोग का एक दूसरा भी एक है, इसको हम इसी तरह के लगते हैं, नीति, राइट। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1951, 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और जब से नीति आयोग का गठन हुआ तब से जो पंचवर्षीय योजना थी उसको बंद कर दिया गया।
जीएसटी कब लागू हुआ? तो 2017 के साल में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। भारत को सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कर राजस्व आयकर है, सीमा शुल्क है कि जीएसटी है? यस, जीएसटी भारत का सबसे बड़ा जो है यहाँ पे राजस्व का जो स्रोत है वो है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, गलती से कर दो कि नहीं, सही नहीं है, चेन्नई नहीं है, मुंबई। यस, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किससे है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, संसद की प्रधानमंत्री कार्यालय। इनको तो नहीं है प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद को भी नहीं है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों में से एक बनते हैं, लेकिन चलो ऑप्शन ये है आरबीआई। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाता है भारत में 1 रुपये की नोट कौन जारी करता है, तो वो हो गए वित्त मंत्रालय। आर्थिक विकास का मुख्य संकेत क्या है? जीडीपी, डेफिनेटली सीपीआई नहीं होगा, डब्ल्यूपीआई नहीं, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो क्या है? आर्थिक विकास का मुख्य संकेत। जनगणना कितने वर्ष में होती है? जनगणना हर 10 साल में होती है। सबसे पहले जनगणना थी 1872 में, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं, लेकिन फाइनली ये सबसे पहले थी। लेकिन लगातार स्टार्टिंग कब से हुई? तो 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से ये जो जनगणना है हर 10 साल में इसको किया जाता है। लास्ट जनगणना कब हुई? 2011 में। अब 2021 में होने वाले कि कोविड की वजह से इसको होगा 2027 में इसके जो है जनगणना की जाएगी। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? उद्योग, सेवा, कृषि की व्यापार। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, भारत में सबसे अधिक रोजगार की सिर्फ बात की जाए तो रोजगार में अगर जिस क्षेत्र का योगदान है वो है आपका कृषि। ठीक है, 55% से भी ज़्यादा रोजगार। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रोजगार की जगह पे जीडीपी पूछा जाए, भारत में सबसे अधिक जीडीपी का योगदान किस क्षेत्र से है, तो वो होगा आपके सेवा क्षेत्र। ठीक है, रोजगार पूछा जाए तो कृषि। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, अन्य न्यास के पिट्यूटरी। तो यकृत है मानव ग्रंथ जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, डब्ल्यूसी। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में जो है लाल रंग होता है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? दहन, विखंडन, संलयन, बाष्पीकरण नहीं, तो हाइड्रोजन और हीलियम। संलयन से क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। बल की एसआई यूनिट क्या है? जूल, न्यूटन, यस, वाट, पास्कल नहीं, तो न्यूटन है हमारी बल की एसआई यूनिट। प्रकाश की गति लगभग कितनी की होती है? 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होती है क्या है? प्रकाश की लाइट की गति। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन नहीं, प्रकाश संश्लेषण यस, बाष्पीकरण नहीं, अपघटन नहीं। प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन निर्माण की क्रिया कहलाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को शोषित करता है और O2 ऑक्सीजन को क्या करता है? मुक्त करता है। कौन? पौधे। डीएनए की संरचना किसने खोजी? न्यूटन, आइंस्टाइन तो नहीं आएंगे, वाटसन और क्रिक, यस, मेंडल नहीं, वाटसन और क्रिक नहीं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 206। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबको पता है सबसे हल्की गैस। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? विद्युत धारा की बात की गई है तो वो होगी आपकी एम्पियर। ठीक है, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होंगे।